हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं बॉयर मूरे एल्गोरिथम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जिसपे हमको फाइंड करना है कि इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस एरे में, तो उस पे ये बहुत वर्क करता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एरे है, जैसे num1 करके एक एरे और लिस्ट है अपने पास, ठीक है। और इस पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं लाइक 2 2 3 3 3 4 4। अब इस पे अगर हमको फाइंड करना है कि n/2 से ज्यादा एलिमेंट्स, और n क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। तो n यहाँ पे 7 है, और अगर हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि n/2 से ज्यादा एलिमेंट्स कितने हैं, तो एक्चुअली बर्र मूरे एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है कि जो n की वैल्यू होगी, और अगर उसमें बोल रहा है कि n/k से ज़्यादा एलिमेंट्स कितने हैं। अभी क्या है कि जो वो एलिमेंट्स हैं कि n/k से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स हैं उनकी, वो कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, अगर ये हमको फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू हमेशा k-1 होगी। मीन्स अगर n/2 बोल रहा है तो मैक्सिमम एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो n/2 से ज़्यादा प्रेजेंट होगा, और ये लॉजिकल भी है। n/2 मीन्स हो जाएगा 7 का n/2, अगर हम देखें तो 3.5। इट मीन्स एटलीस्ट कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 4 टाइम्स प्रेजेंट हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया n/2 की। 4 टाइम्स यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। सो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे 3 एक बार और होता तो बाकी जो एलिमेंट बचे वो 3 ही होंगे ना, 4। तो इट मीन्स एक ही एलिमेंट ऐसा हो सकता है n/2 में जो n/2 से ज्यादा वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम अगर n/3 पूछता वो, n/3 अगर पूछता तो n/3 मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 3, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट लाइक 3, समथिंग लाइक दैट। सो सो 2.3 से ज्यादा एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम होंगे तो कैसे, या तो 2 2 2 ऐसे करके हो, देन 3 3 4, ये हो सकती है करे इसमें 2 3 टाइम्स प्रेजेंट है जो कि इससे ज्यादा है, और एक बार 4, या फिर 4 3 टाइम्स प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तीन एलिमेंट ऐसे हों जो 3 टाइम्स प्रेजेंट हो, तब वो 7 नहीं रहेगा उसकी, फिर देन वो लेंथ हो जाएगी 9। सो ये जो बॉयर मूरे एल्गोरिथम एक्चुअली ये इसी पे वर्क करता है। अगर हमारे पास फिक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कि इत एक सेकंड इसको डिलीट कर देता हूँ। सो अगर हमारे पास फिक्स नंबर दिया हुआ है कि हमारे पास, हमको ऐसे एलिमेंट फाइंड करने हैं जो n/2 n/3 या इससे ज़्यादा प्रेजेंट हो, तब ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और क्यों, यही एल्गोरिथम बहुत और भी कई तरीके हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालो, एलिमेंट्स निकाल लो। बट इसका फायदा ये है कि ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी इसमें, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमेशा O ऑफ n होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमेशा O ऑफ 1 होगी। इन दो वजहों से हम इस एल्गोरिदम को यूज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जहां पे हमको फाइंड करना है वो एलिमेंट्स जिसकी फ्रीक्वेंसी n/k से ज्यादा हो। और वो एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, k-1। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसका एक आसान सा एक तरीका खोजते हैं अपन कि कैसे इसको हमको अप्लाई करना है। पहले इसका पूरा समझें कि ये कैसे वर्क करता है, और फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लीड कोड से, ठीक है। तो इसको गायब कर देते हैं। तो अभी क्या है कि हमको क्या है, अभी अगर हमको फाइंड करना, इजी शुरू करते हैं। अगर हमको फाइंड करना n/2 कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने पहले बताया एक ऐसा एलिमेंट हमको मिलेगा जो n/2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि इससे ज्यादा है। मीन्स इसमें कम से कम 4 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए। अभी तो इस पे नहीं है, तो एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, सपोज अगर हम यहाँ पे करते हैं अ, इसको यहाँ से इसे गायब करते हैं, और इसको एक इसी के लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे 4,
4 ये प्रेजेंट है। अभी क्या है, देखने से तो पता चल रहा है कि 4 यहाँ पे 4 टाइम्स आया, तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो क्या करेंगे कि अभी क्या n/2 दिया हुआ है, इस पे हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, इसको हम 0 असाइन करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे कैंडिडेट, ओके, जिसको हम नन असाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं समझा देता हूँ आसानी से। अगर ये यहाँ पे 3 होता, एन बाई यहाँ पे ये जो के है इसकी वैल्यू अगर हम बढ़ा देते, 2 की जगह अगर के की वैल्यू हो जाती 3, 4, 5 और कुछ भी हो जाती, तो ये जो काउंट और कैंडिडेट ये दो वेरिएबल है ना, ये उसी हिसाब से जनरेट होंगे। अगर के की वैल्यू 3 है तो ये काउंट जो है ये 2 टाइम्स, दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, काउंट 1 काउंट 2, और कैंडिडेट के लिए भी दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर ये 4 होता तो ये 3 बनाने पड़ते, ये भी 3 बनाना पड़ता, मीन्स एक कम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या है, एट मोस्ट हमको वहां पे k-1 एलिमेंट्स होंगे ही, और उनको हमको काउंट करने के लिए, हर एलिमेंट को काउंट करने के लिए एक काउंट और एक कैंडिडेट हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ठीक है, अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है तो। ठीक है, अभी n/2 तो कैंडिडेट इक्वल टू नन कर दिया मैंने। ठीक है, अभी ये दोनों चीजें हो गई। अभी क्या है, हम एक लूप चलाएंगे। लूप भी क्या करेंगे, इसको हम एक्स इसको एक्सेस करने के लिए, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे। और वो लूप कैसे चलेगा, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन नम। इसको हम कोई आसान सा नाम दे देते हैं, आसानी रहेगी, ARR दे देते हैं, चलो ठीक है, ARR। ठीक है, अभी क्या है कि आई ने एरर किया, तो अभी क्या फर्स्ट एलिमेंट इस पे, अभी इस पे क्या काउंट 0 है, कैंडिडेट नल है, तो इस पे क्या करेंगे, हमें कंडीशन होती है कि अगर काउंट 0 है तभी हम एल कैंडिडेट पे कोई वैल्यू रखेंगे, और अगर कैंडिडेट से और आई ये जो वैल्यू ये मैच कर रही है, तो हम काउंट को और कैंडिडेट काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमारा जो है, एक एक कंडीशन देते हैं, इफ अगर हमारा काउंट 0 है तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट पे हम आई को रख देंगे, और अगर इफ काउंट 0 है, कैंडिडेट पे आई को रख दिया, और यहाँ पे रखेंगे इफ आई डबल स्क्वायर टू कैंडिडेट है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स पे जाएंगे, एल्स पे जाएंगे और काउंट को एक डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये इसका मेन कंडीशन है। तो जब हमारा n/2 केवल फाइंड करना होता है तब ये आसानी से हो जाता है, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इस पे हो जाएगा, और लास्ट में इनको रिटर्न कर देना पड़ता है, क्या, कैंडिडेट, ये रिटर्न कर देना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास k की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, तब हम किसको कैसे करेंगे, तब यहाँ पे डिफरेंट होता है, तब यहाँ पे थोड़ा अलग अप्रोच लगाई जाती है। अब जैसे क्या है, n की वैल्यू हमारी अगर हो गई, सपोज n/3 फाइंड करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास डिफरेंट अप्रोच हमको अ, लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि हम लोग n/3 है तो दो कैंडिडेट बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट 1 बनाया, कैंडिडेट 2 बनाया, और इन दोनों पे नन नन रख दिया। ठीक है, एक काउंट बनाया, काउंट 1, काउंट 2,
और इन पे 0 0 रख दिए। ठीक है। अब लूप चलाएंगे फिर से सेम ऐसे ही जैसे इस पे चलाया था। आई इन अरे लूप चलाया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या है। काउंट भी वैसे चेक कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे पहले चेक करेंगे कि अगर कैंडिडेट अगर हमारा जो आई है अगर हमारा जो आई है वो कैंडिडेट 1 के इक्वल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे एक काउंट वन को काउंट वन को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर उस पे गए एल्स इफ एल्स इफ पे गए अगर हमारा आई है कैंडिडेट 2 के बराबर तो हम काउंट 2 को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। अगर काउंट जो 1 है सेम वही कंडीशंस है। काउंट 1 जो है अगर वो 0 के बराबर है तब हम क्या करेंगे कैंडिडेट 1 पे आई को रख देंगे और सेव। अगर काउंट अगर काउंट 2 जो है वो 0 है तब हम कैंडिडेट 2 को आई के बराबर रख देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा कि काउंट अगर 0 है तो कैंडिडेट तो आई होगा और काउंट भी अपने को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। काउंट क्या करते हैं आप 1 या तो इंक्रीमेंट कर देते हैं +1 कर देंगे क्योंकि 0 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ काउंट को भी एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। और अगर ये सारे कंडीशन गलत हैं तब इन डिक्रीमेंट वाली कंडीशन आएगी और उसमें क्या करेंगे हम लोग काउंट 1 को माइनस इक्वल टू 1 काउंट 2 माइनस इक्वल टू 1 इन दोनों को डिक्रीमेंट कर देंगे। इस पे एक कंडीशन हमको अलग से लगानी पड़ेगी क्योंकि हम n ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो अभी क्या है हमको वो सारे एलिमेंट्स एन सॉरी के बढ़ा दिया के का साइज बढ़ा दिया वो अगर वो 3 है 4 है कुछ भी है तो उसके लिए सब पे वर्क करेगा। तो क्या करेंगे अपन लोग एक एक आंसर करके एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे। इसमें हम उन वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे और उनको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे कि जो एन स्क्वायर टू पहले उसका लेंथ निकाल लेते हैं ARR। ठीक है ये लेंथ है उसकी। और यहाँ पे एक एक कैंडिडेट पे हम लूप चलाएंगे फॉर सी इन कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2। ठीक है। और अगर इसको एक बार और कर लेते हैं लूप चलाएंगे फॉर सी इन कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2। और अगर हम चेक करेंगे कि अगर सी जो है वो हमारा वो नन नहीं है और सी का जो मतलब काउंट है जो हमारा एरे में वो अगर ग्रेटर देन है n/k तो हम उसको रिजल्ट पे मतलब यहाँ पे आंसर पे अपेंड करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे और फिर उसके बाद इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो क्या करना है अपने को इफ सी इज नॉट नन और एक और कंडीशन होगी यहाँ पे एंड एरे डॉट काउंट
सी अगर वो ग्रेटर देन है एन बाई के, और यहाँ के हमने क्या दिया था, 3 दिया था ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे डायरेक्ट। हाँ, अगर वो ग्रेटर देन है एन बाई 3 तो हम इसको आंसर डॉट अपेंड करेंगे सी को, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा कोई टफ सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला पार्ट सेम ही है। हमको चेक करना है कैंडिडेट आई के इक्वल है कि नहीं, अगर है तो कैंडिडेट पे काउंट एक इंक्रीमेंट करेंगे सबके लिए, और फिर चेक करना है कि काउंट जो है, काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3 जितने भी, अगर वो जीरो है तो कैंडिडेट पे हमको रखना है, तब कैंडिडेट की वैल्यू को चेंज करना होता है जब काउंट जीरो होता है। कैंडिडेट की वैल्यू को चेंज करें और काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। नहीं तो अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है यहाँ पे कि हम जो काउंट की वैल्यू उसको डिक्रीमेंट करेंगे, ना तो वो कैंडिडेट की इक्वल है वैल्यू, ना तो काउंट जीरो है, तो हम इसको कैंडिडेट काउंट जो है, काउंट 1 काउंट 2 उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे हर एलिमेंट के लिए। फिर अ, यहाँ पे हम एक एक आंसर करके एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं जिसपे हम लोग सारे वो कैंडिडेट्स जो है, या सारे जो एलिमेंट्स है जो n बाई के से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उनको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ है, यहाँ पे लूप चलाया हमने सारे कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बना करके, और सी को हम चेक कर रहे हैं कि पहले बात तो कैंडिडेट वो नल नहीं होना चाहिए, दूसरी बात जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो n/3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हम आंसर पे अपेंड करते जा रहे हैं और ये रिटर्न कर देगा आंसर, ठीक। सो यही है अपना एल्गोरिथम। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। या तो देखते हैं, अभी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, इस एल्गोरिथम से रिलेटेड। सो पहला इजी है, उसके बाद एक मीडियम लेवल का भी करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, जैसा हमने उस पर देखा था, और ये क्वेश्चन क्या है, इस पर क्या है, हमको जो एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करने हैं वो n/2 से ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स लाइक अगर नम का साइज़ 3 दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पे 3 2 3 है और इस पे नम का साइज़ 3 है, तो जो एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है 2 या 2 से ज़्यादा बार, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट होगा 3, और यहाँ पे सेकेंड पे नम का साइज 7 है, तो जो एलिमेंट हमको 4 टाइम्स एग्जिस्ट करता है या 4 टाइम्स से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए मेजॉरिटी एलिमेंट। बिकॉज इट यहाँ पे जो ये इसका आज का क्वेश्चन का वो ये है कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट वही होगा जो n/2 से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। सेम होता है n/3 n/4, हम कैसे भी ले सकते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पे k की वैल्यू डिफरेंट होती है, और यहाँ पे k की वैल्यू 2 दी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि जो अप्रोच देखी थी उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जैक्टली। तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट, जिसको हम वैल्यू स्टोर करते हैं 0, और एक बना देते हैं कैंडिडेट। ओके, यहाँ पे काउंट 1 कर देते हैं अपन। काउंट 1 है तो काउंट कर दिया, और कैंडिडेट एक बना लिया जिस पे हमने वैल्यू स्टोर कर दिया ना, ठीक है। अभी क्या है, एक लूप चलाएंगे, और लूप का, इस लूप का काम क्या है कि ये ट्रैवर्स करेगा हमारे नमेरे को। तो एक क्या कर लेते हैं, लूप चलाया, और किस पे रन करेगा, या नम पे, नम। और जो आई है वो हर एलिमेंट को पिक करेगा नम की, और जब हम नम की एलिमेंट्स को पिक करेंगे तो हमको चेक करना है कि जो कंडीशंस हमने दी हुई थी कि काउंट हमारा अभी भी 0 है, या ये जो आई हो कैंडिडेट के इक्वल तो नहीं हो। अभी तो क्या है, हमने क्रिएट किया है काउंट और कैंडिडेट वेरिएबल्स को, तो इस पे तो कुछ वैल्यू है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कैंडिडेट डबल इक्वल टू आई। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, काउंट को हम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। काउंट 1 बढ़ जाएगा। इफ अगर काउंट जो है हमारा 0 है,
डबल स्क्वायर टू 0। तब क्या करेंगे, तब हमको क्या करना है कि कैंडिडेट पे हमको आई की वैल्यू भी रखनी है और काउंट को इंक्रीमेंट भी करना है। तो क्या करते हैं अपन, कैंडिडेट पे आई की वैल्यू को रख देते हैं, कैंडिडेट इज इक्वल टू आई, या एक काम करते हैं कैंडिडेट और काउंट साथ में लिखते हैं, यहाँ पे आई रख देते हैं कैंडिडेट की और काउंट के लिए रख देते हैं 1 डायरेक्ट। इसमें प्लस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काउंट ऑलरेडी कंडीशन के अंदर आएगा तो काउंट 0 ही होगा, ठीक है। और अगर ये भी सही नहीं है तो अगर उस कंडीशन पे जाएंगे और काउंट को एक डिक्रीमेंट कर देंगे काउंट में, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या है, ये इस पर और कोई कंडीशन हमको देनी है नहीं, डायरेक्ट हमको रिटर्न करना है कैंडिडेट को, क्योंकि एक ही कैंडिडेट है हमारे पास और मुझे लग रहा है ये चलना चाहिए। तो एक बार इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ इशू है, क्या इशू है, के यहाँ पे काउंट, ओके तो ये यहाँ पे चल गया है। अगर इसको सबमिट करें अपन, हाँ ये चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर इस तरह लेकिन डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी अपनी, ठीक है। अभी ये क्या है, इसमें क्या है, जो हमको मेजॉरिटी एलिमेंट्स फाइंड करने हैं वो n/3 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे k की वैल्यू जो 3 हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक भी हो सकता है बट मैक्स 2 एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे पहले पे दिया हुआ है कि अगर पहले का देखें हम लोग तो हाँ, पहले का देखें अगर हम लोग तो पहले पे 3 दिया, नम की वैल्यू जो नम जो एरे दी हुई है उस पर 3 एलिमेंट्स हैं, और अगर n/3 करते हैं तो 1 आएगा उसका, और 1 से ज़्यादा कितने होंगे, 2। तो क्या होगा, 1 हो यहाँ पे 3 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 होता तो उसकी वैल्यू आती है n/3 की 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो उस पर 2 बार आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं अपन, हाँ क्या करेंगे अपन कि हमको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, उसका मैटर, लेकिन मैक्स 2 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते n/3 के लिए। जब k की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम 2 एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम देखें, हम एक बना लेते हैं काउंट 1 और काउंट 2, तो हमने बनाए, इन पे हमने 0 0 रख दिया, और एक बनाते हैं कैंडिडेट 1 एंड कैंडिडेट 2, और इस पे क्या नन रख देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, जब ये वेरिएबल्स बन गए तो डायरेक्ट हमको अपने एयर को ट्रैवर्स करना है, नम्स, ठीक है। अभी नम्स पे अगर हम देखें तो इसको ट्रैवर्स करेंगे और इस पर हमको कंडीशन देनी। पहले कंडीशन क्या देखते हैं कि अगर f जो है कैंडिडेट 1 जो है वो =i के बराबर है, तो क्या करेंगे, हमको CNT1 को इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट कर देंगे। सेम हम देखेंगे elif कैंडिडेट अगर 2 को चेक करें, अगर वो i के बराबर हो तो वहाँ भी सेम करेंगे, हम CNT2 को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। देन अगली कंडीशन हम लोग देखें, अगर काउंट जो है हमारा काउंट 1 जो है वो 0 हो
अगर काउंट 1 जो हमारा है वो 0 है, तब क्या करेंगे, कैंडिडेट 1 और CNT1, इनको क्या करेंगे, इसको I के बराबर करेंगे और इसको 1 कर देंगे। इसको 1 इंक्रीमेंट नहीं करें, इसको डायरेक्ट 1 करें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे कंडीशन ही दी हुई है अगर काउंट 1 0 है तभी। ठीक है, एलिफ सेम हम करेंगे काउंट 2 के लिए। ठीक है, कैंडिडेट 2 I 1। ठीक है, लास्ट कंडीशन होगी एल्स, और यहाँ पे अगर ये सारे ऊपर की कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे और CNT2 -2 1 कर देंगे यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे 1 लगा देते हैं, है ना। तो इसको एक एक डिक्रीमेंट कर दिया हमने। अभी इस पे एक और कंडीशन हमको देनी पड़ेगी, वो होगी लूप के बाहर। वो क्या होगी कि हमारे पास अभी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, अब हमको वेरीफाई करना है। वहाँ पे क्या है कि ज़रूरी नहीं कि दोनों पे जो वैल्यू है वही सही होगा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ऐसा होता है। तो उसको एक और वेरीफाई वाली कंडीशन हमको ऐड करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमको रिज़ल्ट पे ऐड करनी पड़ेंगे। तो हम एक रिज़ल्ट, एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। ठीक, इस पर हम लोग ऐड करेंगे जो करेक्ट कैंडिडेट हैं एक्चुअली, जो एक्चुअली कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं अपन। लेंथ की ऐसे ज़रूरत, हाँ निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। लेंथ निकालते हैं यहाँ पे नम्स की। ठीक है, हमारे पास आ गया। अभी एक रूप लगाते हैं फॉर इन किस कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 सेम। अगर के की वैल्यू 4 5 6 7 जितनी भी होती है तो हम ऐसे ही एग्जैक्ट यही रूल लगेगा। ओनली वेरिएबल्स जो है कैंडिडेट और काउंट, इनकी वैल्यू इनकी लाइक नंबर ऑफ काउंट और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो है बढ़ जाएंगे। और ये लूप के अंदर भी सेम, लाइक कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 कैंडिडेट 3 ऐसे करके होगा। और इस पर भी हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ आई नॉट इक्वल टू नन है एंड नन काउंट आई अगर ग्रेटर दैन है n/3 से, तो रिजल्ट में अपेंड कर देंगे i को। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। आगे से चलना चाहिए, यही सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं चलता है कि नहीं। और ये चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं। हाँ, तो चल रहा है। तो अभी क्या है, इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को। देखने के लिए यहाँ तक अगर आपने देखा है तो थैंक्स। और अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो इसको, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में ही पढ़ाने का, क्योंकि हिंदी में बहुत कम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि क्या है, ज़्यादातर जो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, बात करते हैं, तो हिंदी में प्रॉपर बोलना मुश्किल होता है। बट फिर भी समझ में आना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।